हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम ऑटो स्विच कनेक्शन ड्यूल स्टार्टर के साथ किस तरह किया जाता है सीखने वाले हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने ऑटो स्विच कनेक्शन MK1 ड्यूल स्टार्टर के साथ सीखा था। आज के वीडियो में हम ऑटो स्विच को नॉर्मल स्टार्टर के साथ किस तरह इंस्टॉल किया जाता है, इस स्टार्टर को पुश बटन के जरिए किस तरह स्टार्ट स्टॉप किया जाएगा, प्रॉपर पावर वायरिंग किस तरह की जाएगी, कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाएगी, हर एक स्टेप को काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं। देखिए, जो ऑटो स्विच इंस्टॉल किया जाता है वो मैक्सिमम टाइम MK1 ड्यूल स्टार्टर के साथ किया जाता है। बट यदि आपके पास नॉर्मल ड्यूल स्टार्टर है और आप इसे पुश बटन के जरिए स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हैं तो इस कनेक्शन में काफ़ी कंफ्यूजन होता है। तो आज के वीडियो में इस कनेक्शन को हम काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। देखिए, हमारे पास यहाँ एक चेप्रो कंपनी का ऑटो स्विच है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, जिसमें आपको 4 LED लाइट्स दी गई है। देखिए, जिसमें RYB 3 फेस के LED लाइट्स हैं और एक मोटर ऑन का इंडिकेशन लाइट है। जब हमारी मोटर इस ऑटो स्विच के जरिए ऑन होगी तो ये इंडिकेशन ग्लो होगा और हमें पता चलेगा हमारा स्टार्टर वर्क कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे ऑटो मैनुअल और बाईपास के लिए स्विच दिया गया है। यदि आपको मोटर स्टार्टर को ऑटो स्विच के साथ रन करना है तो आप इसे ऑटो पर सिलेक्ट कर दीजिए। अब जब पावर जाएगी और जाकर वापस आएगी तो उस कंडीशन में आपको स्टार्टर को स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस ऑटो स्विच के जरिए आपका जो मोटर स्टार्टर है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट स्टॉप होता रहेगा। यदि आप जस्ट पुश बटन के जरिए स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हैं तो इसे सेंटर में कर दीजिए। सेंटर में करने से मैनुअल होगा और जैसे आप मोटर स्टार्टर को पुश बटन के जरिए स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। और यदि आप ऑटो स्विच को बाईपास करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप इसे नीचे कर दीजिए तो ये आपका ऑटो स्विच बाईपास हो जाएगा। देखिए, हमारे पास ये जो ऑटो स्विच है उसमें हमारे पास 7 वायर ऑटो स्विच है, जिसमें 3 RYB के लिए पावर वायरिंग करना होगी और जो 4 वायर ये दिए गए जिसमें हमें कंट्रोल वायरिंग करना होगी। सबसे पहले हम पावर वायरिंग समझ लेते हैं। यहाँ पर जो टर्मिनल दिए गए हैं RYB 3 पावर वायरिंग के लिए दिए गए हैं, S1 एंड S2 ये जो है ये कंट्रोल वायरिंग के लिए दिए गए हैं। तो किस तरह प्रॉपर इंस्टॉलेशन किया जाएगा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम पावर वायरिंग समझ लेते हैं। तो पावर वायरिंग की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास RYB 3 फेस सबसे पहले पावर MCB में आए हैं और यहाँ पर हमारा ये जो स्टार्टर है वो 220 वोल्ट पर ऑपरेट होता है। तो इसके लिए हमें न्यूट्रल का कनेक्शन भी करना होगा। यदि आपके पास 440 वोल्ट का स्टार्टर है तो आप काफ़ी आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं, आपको न्यूट्रल कनेक्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए, यहाँ से हमारा फेज वायर आएगा और ये मोटर स्टार्टर में फर्स्ट टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया जाएगा। पावर वायरिंग में काफ़ी सिंपल है, Y फेज को सेकंड टर्मिनल में और जो हमारा B फेज है उसे हमें थर्ड टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है। ओवरलोड के आउटपुट से यहाँ से RYB 3 हमारे मोटर टर्मिनल में जाएगी जिससे कनेक्शन होगा। तो देखिए, यहाँ पर पावर वायरिंग मोटर टर्मिनल में चली जाएगी। अब यहाँ से हमें ऑटो स्विच में भी RYB 3 फेज कनेक्ट करना है। तो देखिए, यहीं से हमें एक R फेज को ले लेना है। देखिए, R फेज को सबसे पहले ले जाके ऑटो स्विच में R में कनेक्ट कर देना है। Y को सेकंड टर्मिनल में कनेक्ट कर देना। देखिए, यहाँ से Y फेज लिया है जिसे हमने सेकंड टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया है और जो B फेज लिया है इसे हमने थर्ड टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं हमारे मोटर स्टार्टर की पावर वायरिंग हो चुकी है प्लस ऑटो स्विच की भी पावर वायरिंग हो चुकी है। अब हम कंट्रोल वायरिंग की बात करें तो यहीं से देखिए हमें क्या करना है, न्यूट्रल भी कनेक्ट करना है क्योंकि हमारे पास जो मोटर स्टार्टर है वो 220 वोल्ट पर ऑपरेट होता है। यदि 440 का होता आप आसानी से 2 फेज कनेक्ट कर दीजिए। देखिए, हमने क्या किया है, सबसे पहले जो हमारे पास कंट्रोल MCB है, कंट्रोल MCB में हमारे पास न्यूट्रल आया है। यहाँ से आप कोई भी एक फेज ले सकते हैं। हमने रेड फेज लिया है। देखिए, रेड फेज को लाकर कंट्रोल MCB में कनेक्ट कर दिया है। तो कंट्रोल MCB में हमारे पास फेज एंड न्यूट्रल आ चुके हैं। यहाँ से देखिए हम न्यूट्रल लेंगे और इसे डायरेक्ट कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल में हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल अभी आ चुका है। अब फेज की कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाएगी हम समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ से फेज को सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे ओवरलोड रिले के NC पॉइंट में, ताकि हमारी मोटर जब भी ज़्यादा करंट ले तो उस कंडीशन में ओवरलोड रिले ट्रिप हो जाए और हमारी मोटर सेफ रहे। ओवरलोड रिले का जो आउटपुट होगा उसे ले जाना है हमारे पास जो स्टॉप पुश बटन NC टर्मिनल है, यहाँ पर इसे कनेक्ट करना है और NC का जो आउटपुट होगा उसे ले जाकर ऑटो स्विच के V टर्मिनल में कनेक्ट करना। ध्यान से वॉच कीजिए, जो हमारे पास स्टॉप पुश बटन का आउटपुट है उसे हमने V में कनेक्ट किया है। देखिए, V में इसे कनेक्ट कर दिया है।
अब हमें करना क्या है, यहाँ पर S1 एंड N को शॉर्ट करना है। तो देखिए S1 एंड N को हमने शॉर्ट कर लिया है, काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले V में हमने इस स्टॉप पुश बटन का आउटपुट कनेक्ट किया है, N एंड S1 को शॉर्ट किया है और इस शॉर्ट किए हुए एक वायर को हमें ले जाकर जो हमारे पास स्टार्ट पुश बटन है इसके इनपुट में सप्लाई कनेक्ट कर देना है। देखिए यहाँ पर N एंड S1 को शॉर्ट कर यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन में कनेक्ट कर दिया है और इसका जो आउटपुट होगा इसे ले जाकर हमारे पास जो S2 टर्मिनल है इसे हमें S2 में कनेक्ट कर देना है। देखिए S2 में हमने क्या किया, पुश बटन का आउटपुट कनेक्ट किया है, N एंड S1 को कॉमन कर हमने यहाँ पर इसमें इनपुट कनेक्ट किया है। अब देखिए जैसे ही इस पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो प्रेस करते ही हमारे मोटर स्टार्टर नहीं ऑपरेट होना चाहिए। तो देखिए यहीं से हमने एक कनेक्टर कनेक्ट किया जो कि NO के आउटपुट से लिया है। देखिए यहीं से हमने कनेक्टर कनेक्ट किया है और इसे कॉन्टेक्टर की कॉइल A2 में हमें कनेक्ट कर देना है। तो जैसे ही पुश बटन को प्रेस किया जाएगा हमारा मोटर स्टार्टर ऑपरेट होगा, बट ऑपरेट कितनी देर के लिए होगा, जितनी देर के लिए पुश बटन को प्रेस किया जाएगा। यदि आप मोटर स्टार्टर को परमानेंटली ऑपरेट करना चाहते हैं तो इसमें आपको होल्डिंग कनेक्ट करना होगी। तो होल्डिंग के लिए हमने देखिए यहीं से एक कनेक्टर लिया है और इसे ले जाकर हमने इसे NO टर्मिनल में कनेक्ट किया, जिस तरह हम नॉर्मल होल्डिंग कनेक्ट करते हैं। अब मेन क्वेश्चन आता है होल्डिंग की सप्लाई कहाँ से ली जाए। तो देखिए हम होल्डिंग यहाँ से जो हमारे पास NO का इनपुट टर्मिनल है यहाँ से हमने एक वायर से कनेक्ट किया है। नॉर्मली हम होल्डिंग यहीं से लेते हैं, तो यहीं से एक होल्डिंग वायर कनेक्ट किया है और इसे ले जाकर जो NO का टर्मिनल का दूसरा सिरा है यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। तो देखिए जब पुश बटन को प्रेस किया जाएगा हमारा मोटर स्टार्टर मैनुअली ऑपरेट होगा और मैनुअली ऑपरेट होने के बाद इसे यहाँ से होल्डिंग मिल जाएगी, जिससे हमारा स्टार्टर परमानेंट ऑपरेट रहेगा। अब जब एक बार यदि पावर चली जाती है और पावर जाकर वापस आती है तो ऑटो स्विच 30 सेकंड बाद आपके मोटर स्टार्टर को ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देगा यदि आपने इसे ऑटो में सेलेक्ट किया है। तो इस तरह 7 वायर ऑटो स्विच को काफ़ी आसानी से मोटर स्टार्टर के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट से में ज़रूर बताएं। कोई डाउट हो तो कमेंट से में ज़रूर पूछें, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।